ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मुंबई की जब भी बात करते हैं तो इमोशंस, ड्रामा, क्लाइमैक्स हमेशा सोचते हैं ना, माया नगरी से रिलेट करते हैं। क्या कुछ मैं गलत कह रही हूँ? अभी कुछ देर पहले हमने सब कुछ देखा है अमोल, ये इतना एक्साइटिंग मैच था। एंड खासकर मुझे लगता है अगर आप मुंबई इंडियंस के फैंस हैं और आप जीत का इंतजार कर रहे थे तो दिल की धड़कनें तो बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी, खासकर जब सिचुएशन इतनी आपके कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन टिम डेविड आए, आपको 14 गेंदों में 45 रन उन्होंने बनाए और अंत में आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे। लेकिन टिम डेविड ने कहा चलो मैंने बहुत इंतजार करवा दिया, मैं पहली 3 गेंदों में आई डू इट फॉर यू। वो था क्लाइमैक्स, लेकिन अच्छा फॉर मुंबई इंडियंस के फैंस। क्लाइमैक्स मुंबई की बात होती है तो बॉलीवुड की बात भी होती है। लाइट्स कैमरा एक्शन, आज तीनों थे इधर वानखेड़े स्टेडियम में। कमाल की पारी खेली टिम डेविड ने, पर ये भी मानना पड़ेगा कि मुंबई इंडियंस के सारे बल्लेबाजों ने, रोहित को छोड़कर सभी ने बेहतरीन पारी खेली। उसी के बदौलत मुंबई इंडियंस ये मैच, रोमांचक मैच में कहूँगा, जीत गई। और मैं उसी पर आ रही थी कि आप फिनिश तो तब करेंगे ना जब आपको कोई उस परिस्थिति तक पहुंचाएगा, और वहां तक पहुंचाया है। आप बाकी प्लेयर्स के भी नाम ले रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है मुंबई इंडियंस को, सूर्य कुमार यादव। उनके 55 रन्स का कंट्रीब्यूशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक इतने दिनों से जो भी मुंबई को लेकर बातचीत हुई है, ये एक बहुत बड़ा रोशन पक्ष है। मेरा सूर्य नमस्कार है। सूर्य कुमार यादव, जिस लय में वो बैटिंग कर रहे थे, जिस शैली में वो बैटिंग करते हैं, जब ऐसे खेलते हैं ना तो एक अलग ही सूर्य कुमार यादव दिखाई देते हैं। फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाता है। आज कमाल की पारी थी। जिस तरीके से जो शॉट्स मारे उन्होंने, ये आम प्लेयर ऐसे शॉट्स सोच भी नहीं सकता। वहाँ पर ये शॉट्स मारते हैं, खास करके पॉइंट के ऊपर से, थर्ड मैन के ऊपर से, या ये सुपला शॉट उन्होंने निकाला है। अजीब व गरीब शॉट्स मारते हैं। ये सिर्फ मुझे याद दिलाते, थोड़े से AB डिविलियर्स की याद दिलाते। 360 डिग्री प्लेयर है ये। हम ये कहते हैं कि हमारे 360 डिग्री प्लेयर तो सूर्या आप ही हैं। खैर उनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, लेकिन जब हम राजस्थान रॉयल्स की तरफ देखते हैं, आज एक यंगस्टर ने एक बार फिर से बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया और आज शतक भी अपने नाम किया, यशस्वी जायसवाल। हालांकि डिसअपॉइंटेड बहुत होंगे, क्योंकि जब आप गैप देखते हैं कि आपने अकेले यहाँ पर बनाए हैं 124 रन आपने बनाए हैं, और जो दूसरा हाईएस्ट स्कोर है वो 18 है। इतना बड़ा गैप है। और वहीं सामने जब आप मुंबई इंडियंस को देखते हैं, उन्होंने एक टेम्पलेट सेट किया। किसी ने इतने रन नहीं बनाए, लेकिन उतने बनाए जितने इंपॉर्टेंट थे। डिसअपॉइंटमेंट होगा यशस्वी जायसवाल के लिए? बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग होगा। अगर आप ऐसे शतक बनाते हैं जो मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन इनिंग्स होगी किसी यंगस्टर इंडियन प्लेयर की, तो मैं कहूँगा आज की यशस्वी जायसवाल की वो इनिंग होगी। 62 गेंदों में 124 रन, 200 का स्ट्राइक रेट। और फिर आप बात करते हैं उनकी मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर में किसी ने रन बनाए ही नहीं। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि जेसन होल्डर को शिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरेल के ध्रुव भेजा। वो बैटिंग ऑर्डर में अगर आप फेयर बदलाव करते हैं, फिर वो बात बनती नहीं है। फॉर्म में है हेटमायर और ध्रुव जुरेल तो बेहतरीन फॉर्म में है, तो आपको बदलाव करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल मायूस होंगे, पर इतना भी मायूस होना नहीं चाहिए, क्योंकि लाजवाब पारी थी। और ये भी बात है कि आपको पता है कि जो आपका टॉप ऑर्डर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी तक जितने मैचेस हुए हैं अमोल, उसमें यही हुआ है कि आपके 1 या 2 टॉप ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस स्ट्रेंथ को देखते हैं, दैट्स जॉस बटलर, दैट्स संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल दिखा रहे हैं, जब ये एक साथ फायर करेंगे तो बाकी टीम्स यही सोचोगे कि अच्छा ऐसा दिन तो ना ही आए। बिल्कुल, हमें ये मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राजस्थान रॉयल्स की टीम होगी। संजू सैमसन इस साल फायर नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। और जॉस बटलर भी पिछले 3 मैचेस में थोड़े से उनके रन्स इतने हो नहीं रहे। हालांकि मैं फॉर्म कहूँगा नहीं, अच्छे फॉर्म में है, पर रन हो नहीं रहे उनसे। तो यही कहूँगा कि अगर जल्द से जल्द ये फॉर्म में आए, बटलर का बल्ला चले, और संजू सैमसन भी 1-2 बार वो फायर करते हैं IPL में, और ऐसा फायर करते हैं फिर हवाई फायर हो जाता है ऑपोजिशन के लिए, और उसी का इंतजार है। खैर मुंबई इंडियंस के लिए इट वाज अ वेरी गुड डे, क्योंकि बातचीत ये हो रही थी, अभी तक बड़ी डिफिकल्टी थी, क्लैरिटी नहीं थी, कौन किसका क्या रोल है उसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं।
अब मुंबई इंडियंस 8 मैच में 8 अंक अब हो चुके हैं, 6 में से 5 अगर अब जीतते हैं आने वाले तो आप 18 अंकों तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर 16 भी सेफ नहीं। अमोल, आपने पॉइंट्स टेबल देखा होगा, बहुत लड़ाई छिड़ी हुई है ऊपर, लेकिन अगर आप 18 तक पहुंचते तो सिचुएशन आपके लिए सेफ हो जाएगी। और राजस्थान 9 मैच में 10 अंकों के साथ अभी भी टॉप 3 पर है, लेकिन कहानी है मुंबई इंडियंस की। नजर डालते हैं आज जो टेम्पलेट सेट किया है, क्या उसको देखने के बाद मुंबई इंडियंस के लिए वो क्लैरिटी, वो दरवाजा और खुल गया? बिकॉज नाउ यू नो द टेम्पलेट, ये आपके लिए जीत ला सकता है। बिल्कुल, वो बैटिंग हैवी टीम है, ये तो जाहिर सी बात है। अगर आप उनके बैटिंग ऑर्डर देखें तो वो बहुत बैटिंग हैवी है। रोहित शर्मा ने इतने रन्स नहीं बनाए, वो अगर फायर करे तो फिर और भी अच्छे दिन हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। यही कहूँगा कि ज़्यादा फर्क नहीं है किसी भी टीम में। हाँ, गुजरात टाइटंस 12 पर है, पर आज थोड़ा सा अपसेट हुआ है पॉइंट्स टेबल। चेन्नई सुपर किंग्स जीत नहीं पाए, मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर, वो जो पॉइंट्स टेबल है ना उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है किसी भी टीम में। पहले 4 टीम्स टॉप 4 और बाद में 3 टीम्स में ज़्यादा फर्क है नहीं। और मुंबई इंडियंस इसके लिए जाने जाते हैं, वो करते हैं, हमेशा कहते हैं हम लोग स्लो स्टार्ट करते हैं लेकिन बाद में फिर हम आते हैं जरूर। हाँ, और किसी को फिर पलट कर आते हैं वो। ये लोग जाने जाते हैं। उसके लिए आज तो रोहित शर्मा का जन्मदिन भी था, उनको तोहफा दिया, 1000वां आईपीएल मुकाबला खेला गया वानखेड़े में। इट वाज अ गुड डे फॉर मुंबई इंडियंस एंड गुड डे फॉर अस एज वेल। एब्सोल्युटली, मजा आया देखकर मजा आया। वो टीम डेविड के जो छक्के, देखिए ये एक छोटी सी बात है कि पंजाब किंग्स के खिलाफ ऐसे ही हारे थे, यही सिचुएशन थी, अर्शदीप ने वो ओवर डाली थी। आज टिम डेविड ने 3 छक्कर मारकर वो मैच जिता दी। इट वाज आउटस्टैंडिंग, बट थैंक यू सो मच अमोल हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।